ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको वार्न कर दूं कि अगर आप अकेले रहते हैं किसी अपार्टमेंट में, किसी फ्लैट में या फिर किसी रूम में जहां पे आपको लगता है कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल ज़रूर है, तो शायद आपके साथ सच में कुछ भयानक हो सकता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अक्सर हम बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, हॉरर मूवीज़ देखते हैं स्पेसिफिकली, जिसमें बहुत सारी भयानक चीज़ें होती हैं जो कि लगता है शायद नेचुरली पॉसिबल हो ही नहीं सकती, किसी इंसान के साथ ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के इंसिडेंट में जो एक लड़की के साथ हुआ, आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। आई रियली होप आपने हमारा नया चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे हम वीडियोस डालना बंद करने वाले हैं। कुछ ही और वीडियोस यहाँ पे आएंगी, फिर मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर जो बल्क में कंटेंट जाएगा वो हमारे दूसरे चैनल पे ही जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया निशा ने। निशा मुंबई की रहने वाली है। निशा की स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उसका आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, जिस वजह से उसको वॉल पेंटिंग बहुत अच्छी लगती थी और इसी में उसने अपना डिप्लोमा भी कंप्लीट किया, जिसके बाद उसने यही काम फुल टाइम करना शुरू कर दिया। जैसे आप बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट में देखते होंगे कि वहाँ पे स्प्रे पेंटिंग हुई होती है, वॉल पेंटिंग हुई होती है, उसी तरह का काम निशा भी किया करती थी। लेकिन अभी तक निशा जो मोस्टली काम संभाल रही थी वो अपने घर से ही संभाल रही थी, जो कि उसके लिए स्पेस सफिशिएंट नहीं हो रहा था, जिसके चलते उसने प्लान किया कि वो अपने घर से शिफ्ट कर जाएगी किसी रेंटेड अपार्टमेंट में या फिर किसी फ्लैट में। और इसी के चलते उसने फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की कि उसको एक रूम की रिक्वायरमेंट है, एक फ्लैट की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी फ्लैटमेट के साथ भी उसको एडजस्ट होना पड़ेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने बता दिया सब कुछ कि क्या वो काम करती है और किस तरह से उसको स्पेस चाहिए अपना। ये पोस्ट डालने के एक दिन के बाद ही निशा को मैसेज आता है। ये जो मैसेज था ये प्रिया नाम की एक लड़की से आया था, जो एक अपार्टमेंट में रह रही थी और उसको भी एक अपार्टमेंट मेट की तलाश थी। दोनों का जो इंटरेस्ट था वो सेम था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्रिया भी वॉल पेंटिंग ही करती थी, जिसके चलते ये दोनों साथ में शिफ्ट हो जाती हैं। धीरे धीरे ये दोनों साथ में ही प्रोजेक्ट लेना भी शुरू कर देती हैं, दोनों साथ में ही काम करना भी शुरू कर देती हैं। थोड़े ही टाइम में इनकी अच्छी दोस्ती भी हो जाती है और बिजनेस भी दोनों का साथ में ही चल रहा था। और यूजुअली जो आपको अपने फ्लैटमेट या फिर अपार्टमेंट मेट से प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी उनको नहीं थी, क्योंकि दोनों का काम सेम था। जो भी एरिया मैसी रहता था वो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही रहता था, जिस वजह से चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड थी। लेकिन धीरे धीरे निशा को कुछ चीज़ें समझ आने लगी। उसको समझ आने लगा कि शायद वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, या फिर यहाँ पे वो प्रिया के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही। ऐसा पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ही निशा का जो इंटरेस्ट था वो चेंज हो गया और वो चाहती थी अकेली रहना। दोनों की कुछ अनबन भी होनी शुरू हो गई थी, कुछ बिजनेस को लेके ही, जिस वजह से निशा और भी ज़्यादा श्योर हो गई और उसने प्लान किया कि वो यहाँ से शिफ्ट कर जाएगी। क्योंकि प्रिया पहले से ही वहाँ पे रह रही थी, तो निशा ने एक और पोस्ट शेयर की उसी तरह से एक फ्लैट की रिक्वायरमेंट की, और इस बार उसने बताया कि उसको अकेले ही रहना है। उसको एक इंडिपेंडेंट फ्लैट चाहिए जहाँ पे वो अपना काम कर सके, अकेली अच्छे से रह सके। देखते देखते 2 दिनों में ही उसको एक फ्लैट मिल गया। निशा बहुत खुश थी। फ्लैट का रेंट भी ठीक ठाक था, लेकिन निशा अफोर्ड कर सकती थी क्योंकि उसको वो फ्लैट बहुत पसंद आ गया था। बहुत सुंदर सा स्पेस था और सराउंडिंग भी काफ़ी हद तक खाली ही हुआ करती थी। निशा को ये फ्लैट पसंद आ गया और उसने एडवांस पेमेंट करके ये फ्लैट बुक कर लिया। 2-3 दिन के बाद ही वो शिफ्ट हो गई वहाँ से, बिना प्रिया से ज़्यादा बातचीत करे, क्योंकि उनकी बातचीत जो थी वो एक तरह से बंद ही हो गई थी। जो प्रोजेक्ट्स पे वो दोनों साथ में काम भी कर रही थी वो भी उन्होंने बांट लिए थे अकेले अकेले एक दूसरे के साथ। खैर, अब चीज़ें यहाँ से प्रोसीड करती हैं। निशा अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है और अपने हिसाब से हर चीज़ की सेटलमेंट करना शुरू कर देती है। लेकिन निशा को इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसको बहुत नेगेटिव सी वाइब्स आ रही हैं। निशा ने हमें बताया कि उसका ऑरा इस तरह का है कि किसी भी इंसान की वाइब्स या फिर किसी भी जगह की वाइब्स कैसी भी हो, निशा झट से जज कर लेती है। उसको अपने आप ही फील हो जाती है कि यहाँ की वाइफ कैसी है, इस इंसान का सोचना कैसा है, या फिर इस इंसान की वाइफ कैसी है। और उसको वैसा ही लगा कि जो ये अपार्टमेंट था उसकी वाइब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी। लेकिन निशा रेंट पे कर चुकी थी और उसके पास अब रास्ता भी नहीं था। उसको चाहिए भी था फ्लैट जल्दी से जल्दी, और उसने अपना सारा का सारा सिस्टम भी वहाँ पे सेट कर लिया था, जिसके बाद निशा ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। लेकिन निशा के साथ पहली ही रात कुछ बहुत भयानक हुआ। उसको जो इस अपार्टमेंट से वाइब्स आई थी बेसिकली उनको सच ठहरा दिया। एक्चुअल में निशा ने
जो डिनर मंगाया वो ऑनलाइन ही उसने ऑर्डर किया। लेकिन इसी दौरान वो किचन में गई, वो पानी का ग्लास लेके आई और उसने अपने पास टेबल पे रख लिया। खाते खाते अचानक से उसने पानी पीने के लिए जैसे ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया तो वहाँ पे पानी का ग्लास था ही नहीं। निशा को ये चीज़ बहुत अजीब सी लगी। उसको लगा कि क्या पता वो अपने काम में बहुत खोई हुई थी तो शायद किचन में ही पानी का ग्लास छोड़ा ही हो। जिसके बाद निशा ने खाना वहीं पे रखा, किचन में गई पानी का ग्लास देखने, लेकिन वहाँ पे भी कोई भी ग्लास नहीं था जिसमें पानी भरा हो। लेकिन निशा बहुत श्योर थी कि उसने पानी भरा था एक ग्लास में। खैर उसने फिर भी कोई एक्सेप्शन सोची, एक ग्लास और पानी का भरा। बाहर गई, जब खाने के पास पहुंची तो उसने देखा कि जो पहले ग्लास उसने भर के रखा हुआ था वो वहीं पे था। निशा को ये चीज़ फिशी तो लगी थी, हालांकि उसको इस चीज़ से डर नहीं लगा, उसको इस चीज़ ने किसी भी तरह का पैरानॉर्मल एहसास नहीं दिलवाया। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ही हुआ क्या है, वो इतनी बड़ी चीज़ कैसे भूल सकती है, या फिर अगर उसने पानी का ग्लास रखा था तो पहले उसको क्यों नहीं दिखाई दिया। जैसे तैसे उसने इस चीज़ को एक एक्सेप्शन सोच के छोड़ दिया। खैर इसके बाद उसने खाना खाया और वो फिर से अपने प्रोजेक्ट पे बिजी हो गई, क्योंकि जो भी निशा काम करती थी, जो भी वो वॉल पेंटिंग बनाती थी, पहले वो पेजेस पे उनको ड्रॉ करती थी सो दैट उसको आइडिया हो सके कि किस डायमेंशन में उसको कितना काम करना है। और यही काम करते करते उसको सोने में काफ़ी लेट हो गया था, लगभग 1-1:15 बजे का ये टाइम था। एक बात मैं आपको यहाँ पे पहले ही बता दूँ, जो भी निशा के साथ ये भयानक चीज़ें हुई थी ये एक ही रात में हो गई थी। मतलब निशा के साथ इतनी भयानक चीज़ें हो रही थी कि वो एक से दूसरी रात तक भी इस अपार्टमेंट में नहीं रुक पाई। आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो शायद आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। इसके बाद लगभग 1:30 से 2 बजे के अराउंड निशा अपने बेड पे सोने जाती है और निशा काफ़ी थक चुकी थी, जिस वजह से थोड़ी ही देर में उसको नींद पड़ जाती है। लेकिन अचानक से निशा को एक बहुत अजीब सा सपना आता है। उसको सपने में भी ऐसा ही दिख रहा था कि वो सोई हुई है, उसके सामने का जो कर्टन्स वगैरह, जो रूम की डायमेंशंस वगैरह, वो सब कुछ सेम था, लेकिन निशा सोई हुई थी, ये सपना ही था। और उसको लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा उसके पैर पे बार बार पोक किए जा रहा है, उसको बार बार पिंच किए जा रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। निशा उठने की कोशिश कर रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी, और इसके साथ ही वो जो छोटा बच्चा था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी जो आवाज़ है वो इतनी ज़्यादा तीखी है, शायद उसी ने निशा को नींद से भी जगा दिया। निशा जैसे ही नींद से उठी तो वो बहुत डरी हुई थी, बहुत झटके में उठी। लेकिन जो उसका सपना था वहाँ तक तो चीज़ें फिर भी ठीक थी। जैसे ही निशा उठी उसके साथ भयानक चीज़ ये हुई कि निशा को ऐसा लगा उसके उठते ही कोई बच्चा सच में उसके पैरों के पास से भागता हुआ बाहर की तरफ गया है। और जो एक आवाज़ होती है इंसान की, बात करते करते हंसते हंसते, वो आवाज़ भी उसी तरह से ट्रैवल करके गई। निशा ने उठते ही ये क्लियरली सुना और निशा यहाँ पे बहुत डर चुकी थी। उसको समझ ना आए कि अब वो करे क्या, किसको कांटेक्ट करे। रात का लगभग 2:30-3 बजे का टाइम था, वो समझ ही नहीं पा रही थी क्या करे। लेकिन इसी दौरान निशा का एक कज़न था जिसका नाम था अशोक। निशा ने उसको कॉल करने की कोशिश की कि वो उससे बात करे। एक्चुअल में जो ये निशा का कज़न है ये निशा से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, और कभी भी गॉसिप वगैरह करनी हो तो निशा बहुत फ्रीक्वेंटली इसी को कॉल किया करती थी। निशा ने अशोक को कॉल की, बट अनफॉर्चुनेटली अशोक ने कॉल उठाई नहीं, जो कि बात काफ़ी हद तक जायज़ थी। शायद दूसरी तरफ अशोक सो रहा था। निशा डर के मारे यहाँ पे बहुत परेशान हो गई थी, उसकी बॉडी लिटरली कांप रही थी, और उसने डर से बचने के लिए सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर दिया सो दैट हो सकता है उसका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो, और जिसके बाद निशा को नॉर्मल लगना लग पड़े और शायद उसको नींद भी आ जाए। लेकिन ये सब कुछ हो ही नहीं रहा था। निशा जैसे ही फ़ोन में इन्वॉल्व थी 10 से 15 मिनट के बाद उसको ऐसा लगा जैसे किचन में किसी ने सारे के सारे बर्तन फेंक दिए हो। ये जो आवाज़ थी ये निशा ने बहुत क्लियरली सुनी थी, और निशा एकदम से सन्न होकर रह गई थी। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रही थी, उसकी बॉडी कांप रही थी, उसका सारा का सारा शरीर पसीने से भीग चुका था। लेकिन इससे पहले निशा कुछ रिएक्ट करे, उसको फिर से वैसा ही लगा जैसे कोई बच्चा हंसता हुआ और उसके साथ भागता हुआ किचन से बाहर की तरफ भागा है। नेहा समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, और क्यों इसको इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया, और क्यों ये सब कुछ निशा के साथ पहली बार हो रहा है। दूसरी बात ये भी थी कि निशा पहली बार ही अपनी ज़िंदगी में अकेली रह रही थी। शायद उसको लग रहा था कि वो बहुत सारी चीज़ें हेलुसिनेट कर रही है। जिसके बाद निशा ने जैसे तैसे हिम्मत की, वो उठ के किचन की तरफ गई। उसने सारी की सारी अपनी फ्लैट की लाइट्स ऑन कर दी। फटाफट से जैसे वो किचन में पहुंची उसने देखा किचन में सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन इस दौरान जो उसका मेन डोर था वो खुला हुआ था, और निशा ये भी जानती थी कि वो अपना मेन डोर बंद करके ही सोई थी। हमेशा की उसकी आदत थी, इनफैक्ट अपने घर पे भी मेन डोर वही बंद करती थी। वो बहुत श्योर थी उसने बंद किया था, लेकिन
ये चीज अब निशा को बहुत भयानक लग रही थी। लेकिन फटाफट से वहां से निशा भाग के गई। उसने दरवाजा बंद किया और वापस से अपने रूम में पहुंची। लेकिन इतने में ही उसको फिर से बाहर ऐसा लगा जैसे उसका मेन डोर कोई नॉक कर रहा है। निशा का जो घर था उसके सराउंडिंग का एरिया खाली था, मतलब आसपास एकदम चिपके हुए घर नहीं थे। सारे के सारे घर दूर में थे। हालांकि ये एक जगह थी, एक कॉलोनी ही थी, लेकिन घर बाकी के थोड़ा डिस्टेंस पे थे। निशा को समझ ना आए कि वो करे तो करे क्या। पहला ही दिन है उसका, वो चीखे चिल्लाए किसको कॉल करे। उसने फिर से अपने कज़न को कॉल की, लेकिन फिर से वहां से कोई भी जवाब नहीं आया। निशा ने बताया कि जो बेसिकली उसका कज़न था वो रात को फ़ोन साइलेंट पे करके ही सोता था। शायद ऐसा ही कुछ वो इस रात करके भी सोया था, जिस वजह से निशा की कॉल्स वो पिक नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ निशा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल में फंस चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। इसलिए ऐसा माना भी जाता है कि हमें अपने फ़ोन कभी भी साइलेंट मोड पे नहीं रखने चाहिए। यू नेवर नो कब आपके फैमिली मेंबर को आपकी ज़रूरत हो, कब कौन इंसान किस तरह की हसल में फंस चुका हो और कब कौन इंसान आपको किसी ज़रूरत के लिए कॉल कर रहा है। तो कभी भी अपना फ़ोन साइलेंट पे तो नहीं छोड़ना चाहिए। खैर, इसके बाद निशा की हालत बहुत खराब थी। उसके मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि वो भाग के बाहर चली जाए, लेकिन अंधेरा इतना हो चुका था और इन सारी चीज़ों ने निशा को इतना डरा दिया था कि वो चाह के भी बाहर नहीं जा पा रही थी। निशा ने हनुमान चालीसा लगाई, खुद भी हनुमान चालीसा गाना शुरू कर दी और तब तक उसको थोड़ा लग रहा था कि शायद सब नॉर्मल है। हनुमान चालीसा बेसिकली हम पे नॉर्मली भी इम्पैक्ट डालती है। जब भी हम प्ले करते हैं तो अपने आप ही एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। वैसा ही कुछ निशा के साथ भी हुआ। खैर, इसके बाद निशा को पता भी नहीं चला कि वो सो कब गई। लेकिन थोड़ी देर में निशा के साथ कुछ और भयानक हुआ। उसको ऐसा लगा जैसे उसको बेड से किसी ने खींचा है और वो खींचता हुआ उसको मेन डोर से बाहर की तरफ लेके गया। निशा की आंखें खुली थी, वो सब कुछ सामने देख पा रही थी, लेकिन उसको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही थी। बस कुछ फील कर पा रही थी तो एक बच्चे की हंसने की आवाज़, वही जो पहले उसको सुनाई दे रही थी, एक तीखी सी आवाज़, एक इरिटेटिंग सी आवाज़। निशा की हालत यहाँ पे इतनी ख़राब हो गई थी कि उसने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था। निशा जैसे ही इस सब हसल से फ्री हुई, उसको लगा कि शायद जो चीज़ उसको खींच रही है उसने उसको छोड़ा है, तो निशा फटाफट से घर के बाहर की तरफ भागी। जैसे ही उसने मेन डोर खोला और थोड़ी ही बाहर वो निकली अभी, और वहीं पे वो चक्कर खा के गिर गई। इसके बाद निशा को कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। अगले ही दिन जब निशा की आंख खुली सुबह, तो उसने देखा कि वो बाहर ही पड़ी हुई थी और वहाँ पे जो उसके अपार्टमेंट का ओनर था वो खड़ा था। कुछ उसकी कॉलोनी के लोग खड़े थे जो कि उसको इस तरह से देख रहे थे जैसे निशा ने पता नहीं कौन सा नशा किया था रात को, जिस वजह से वो घर के अंदर भी नहीं पहुँच पाई। लेकिन यहाँ से निशा बहुत डरी हुई थी। अभी तक वो डर उसके दिल से नहीं निकला था। उसने ऑनर को चीख चीख के सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि उसके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी पिछली रात से, और उसको ऐसा लग रहा था कि उसको कोई बच्चा बहुत परेशान कर रहा है। लेकिन असल में ये जो बच्चा था ये पावरफुल भी बहुत था, जो उसको आराम से खींच पा रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल था, कुछ ना कुछ बहुत भयानक था, और निशा शायद अपनी जान भी दे सकती थी। ऑनर को भी समझ ना आए कि आखिरकार ये मैटर है क्या, कौन बच्चा है, किसकी बात कर रही है, क्या इसके साथ हुआ है। सबने उसको बहुत समझाया, बहुत प्यार से वहाँ पे बैठाया, जिसके बाद निशा थोड़ी रिलैक्स हुई। उसके बाद उसने सारा का सारा मैटर ये ऑनर को बताया कि इस तरह की चीज़ें हो रही थी। ऑनर अभी भी कुछ नहीं बता पा रहा था क्योंकि उसको एक्चुअल में इसके बारे में पता ही नहीं था। लेकिन जो कॉलोनी के लोग थे उन्होंने कुछ बताया, शायद इस चीज़ से रिलेटेड ही ये सारा इंसिडेंट था। उन्होंने बताया कि निशा से पहले वहाँ पे एक लेडी और उसका बच्चा रहते थे, लेकिन जो नेबर्स थे उन्होंने काफ़ी बार उस लेडी को वक्त बेवक्त घर के बाहर देखा। उनको लगता था कि वो किसी तरह का ब्लैक मैजिक, एक्सोर्सिज्म, इस तरह की चीज़ें परफॉर्म करती है। सबको डाउट था, लेकिन खुल के कोई बोल नहीं पाया था। इसके कुछ दिनों के बाद ही जो उसका बेटा था उसकी छत से गिरने से मौत हो गई थी, जो कि काफ़ी हद तक सबने नेचुरल डेथ ही माना था। लेकिन जो उनकी कॉलोनी के कुछ लोग थे उनका मानना था कि इस लेडी ने अपने बच्चे को खुद मारा था, खुद धक्का दिया था, और जिसके बाद वो लेडी अकेली रह गई थी और थोड़ी ही टाइम में वो भी ये अपार्टमेंट छोड़ के चली गई थी। उसके बाद जो सबसे पहले शिफ्ट हुआ था वहाँ पे वो कोई और नहीं बल्कि निशा थी, और शायद वही बच्चा था जो निशा को परेशान कर रहा था, या फिर ये कहें कि उसी बच्चे का भूत था जो निशा को परेशान कर रहा था। जिसके बाद निशा ने बिना देरी किए वहां से अपना सारा का सारा सामान उठाया और वापस अपने घर शिफ्ट हो गई। थोड़ा टाइम उसके बाद उसने वहीं से काम कंटिन्यू रखा और अब वो फिर से एक फ्लैट लेने की सोच रही है। लेकिन इसके बाद जो उसका फ्लैट था उसके बारे में निशा ने सुना तक नहीं, और जो लोगों ने अजम्पशंस बताई थी शायद वो भी उनकी अजम्पशंस ही थी।
शायद वो भी क्लियर नहीं थे, शायद वो भी नहीं जानते थे कि किस वजह से निशा के साथ ये सारी चीज़ें हुई थी। खैर, इसलिए माना भी जाता है कि अगर हम किसी भी नई जगह शिफ्ट होते हैं, कहीं भी जाते हैं, जिस जगह के बारे में हमें आइडिया ना हो, जिस रूम के बारे में, जिस फ्लैट के बारे में हमें आइडिया ना हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि हमसे पहले यहाँ पे कौन रह रहा था, यहाँ पे किस तरह का सब कुछ सिस्टम रहता है, ये सब कुछ आपको जान लेना चाहिए। यू नेवर नो, अगला जो निशा के साथ इंसिडेंट हुआ वो आपके साथ हो जाए। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं चाहता नहीं किसी के साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो, लेकिन अगर आपके साथ हुआ है, आपके किसी रिलेटिव, आपके किसी नोन के साथ हुआ है, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।